चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर बंगाल चुनाव को लेकर है। अमित शाह ने कहा है कि इस चुनाव में ममता का एक भी गुंडा आपको उंगली नहीं कर पाएगा और ममता के गुंडे भी सुनने की 5 तारीख के बाद भाजपा की सरकार आने वाली है। 23 अप्रैल को घर में रहना, नहीं तो चुनाव के बाद उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम किया जाएगा, ऐसा अमित शाह ने कहा है। लेकिन क्या भाजपा का सरकार आएगा या फिर से ममता का सरकार आएगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है। लश्कर आतंकी अमीर हमाज को लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। हालांकि गोली लगने के बाद अमीर हमाज मरा नहीं है बल्कि घायल हो गया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय एजेंट ने गोली मारी है। अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी जानना अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं तो रद्द होगा लाइसेंस। जी हाँ, महाराष्ट्र में 1 मई से टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा जानना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी ड्राइवर्स को मराठी भाषा नहीं आती होगी तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर्स को मराठी आती है या फिर नहीं। बीबीसी मराठी के मुताबिक प्रताप सरनाईक ने कहा था कि इस बारे में सरकार ने 2019 में ही फैसला लिया था। अब वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि बड़ी संख्या में शिकायत मिली है कि काफ़ी सारे लाइसेंस वाले ड्राइवर्स को मराठी नहीं आती है और इससे सीधे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रताप सरनाईक बोले, हमारा कहना है कि अगर आपको महाराष्ट्र में धंधा करना है तो आपको मराठा आना चाहिए। अब चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। किला देखने के बाद रास्ता भूल गए, जंगल में रात भर भटकते रहे 10 यात्री। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रामपुर बरकोनिया में विजयगढ़ किला है। यहाँ किला घूमने आए 10 श्रद्धालु जंगल में रास्ता भटक गए। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिसकर्मियों को हुई, उन्होंने जंगल में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। करीब 8 से 10 घंटे चले ऑपरेशन के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगली खबर पीओके को लेकर है। 800 आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी। पाकिस्तान ने पीओके में सक्रिय किए 70 आतंकी लॉन्च पैड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसकी सेना ने LOC पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास करीब 70 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय कर दिए हैं, जहां लगभग 800 आतंकियों को घुसपैठ के लिए तैयार रखा गया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार इन आतंकियों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर जम्मू कश्मीर में एक साथ कई स्थानों में घुसपैठ कराने की योजना है, ताकि भारतीय सुरक्षा बलों पर दबाव बनाया जा सके। हर समूह में 10 से 15% और हथियारबंद आतंकी शामिल हो सकते हैं, जिनका मकसद घाटी में बड़े हमलों को अंजाम देना होगा। बताया जा रहा है कि हाल ही के महीनों में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कई घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब वह समन्वित और बहुदिशात्मक घुसपैठ की योजना पर काम कर रहा है, जिससे कुछ आतंकी किसी भी हाल में भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकें। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और भारत में चल रही राजनीतिक गतिविधियों का फायदा उठाकर इस साजिश को अंजाम देना चाहता है पाकिस्तान। विशेष रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गतिविधि तेज हो गई है। हालांकि भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। पिछले अनुभव के आधार पर घुसपैठ की हर कोशिश को विफल करने के लिए मजबूत रणनीति अपनाई जा रही है, जिससे पाकिस्तान की यह नई चाल भी नाकाम हो सकती है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत को नहीं फैलाना पड़ेगा हाथ, घर में ही छिपा है बड़ा खजाना। इसके 1 किलो में 10 लाख लीटर तेल जितनी एनर्जी निकलेगी। अमेरिका ईरान तनाव के बीच भारत ने एक बड़े खजाने का इस्तेमाल करना सीख लिया है। पूरी दुनिया में भारत के पास थोरियम के विशाल भंडार हैं। भारत के पास पूरी दुनिया का करीब 25% थोरियम है। खास बात यह है कि हाल ही में भारत के तमिलनाडु स्थित कलपक्कम में प्रोटोटाइप का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने परमाणु ऊर्जा के दूसरे चरण में क्रिटिकलिटी के उस स्टेज को छू लिया है, जिसमें आगे चलकर थोरियम ईंधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस दिन भारत थोरियम आधारित रिएक्टर से एनर्जी पैदा करने लग जाएगा, तेल, गैस या कोयला आधारित एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अभी करीब जब आपूर्ति से जूझ रही है। ऐसे में भारत के थोरियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर्स की योजना उम्मीद की किरण बनकर आई है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अंडमान सी में बड़ा हादसा हो गया है। 250 लोगों को ले जा रही नाव समुद्र में डूब गई है। सभी के सभी लापता हैं। जी हाँ, अंडमान सी में एक नाव डूबने से 250 लोग लापता हो गए हैं। ये नाव मलेशिया जा रही थी। UNHCR और IOM ने ज़्यादा भीड़ और खराब मौसम का कारण बताया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी और प्रवासन एजेंसियों के अनुसार हाल ही में अंडमान सी में एक नाव पलटने के बाद कम से कम 250 लोग लापता हो गए। इनमें रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे जो मलेशिया जा रहे थे। अगली खबर पाकिस्तान को बुलबुला कर देने वाली है। होटल बुक किया लेकिन बिल नहीं भर पाई पाकिस्तान सरकार। ईरान अमेरिका वार्ता के बीच शहबाज सरकार की कंगाली उजागर हो गया है। सेरेना होटल में ठहरी टीम, लेकिन पेमेंट नहीं कर पाया पाकिस्तान। आखिर में होटल मालिक ने खुद पैसे देकर बचाई इज्जत।
आपको बता दें कि ये वही देश है जो बड़ी बड़ी बातें करता है और हकीकत में बिल तक नहीं चुका पाता। अगली खबर है, चपरासी से करोड़पति बने, पीलीभीत में 5 करोड़ का बड़ा घोटाला उजागर हो गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS कार्यालय में तैनात एक चपरासी उर्र रहमान शामसी पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा है। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी छोटे मोटे दफ्तर के काम संभालना है और उसी ने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर बड़ा घोटाला कर डाला है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 50 से ज़्यादा बैंक खाते के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया है। आरोप है कि उसने फर्जी तरीके से लाभार्थी जोड़कर सरकारी वेतन फंड में से पैसे निकालकर अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफ़र किए। इतना ही नहीं, उसने अपनी एक पत्नी को फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षक के रूप में दिखाकर उसे वेतन दिलवाया। बताया जा रहा है कि इल्हाम की 3 पत्नियां हैं, जिसमें से एक को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी मामलों की जांच की जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने अब तक करोड़ों रुपए की संदिग्ध राशि को फ्रीज कर दिया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। अगली खबर ताजमहल को लेकर है। ताजमहल का गुप्त खजाना समंदर में गोते लगाते समय मिला, यूं हुई औरंगजेब के 6.5 करोड़ के चांदी के सिक्कों की खोज। समुद्र की गहराइयों में खजाना मिलने की कहानी हमेशा रोमांच पैदा करती है। दावा किया जाता है कि करीब 300 साल पहले समुद्र में गायब हुआ एक दुर्लभ खजाना मुगलकालीन स्मारक ताजमहल से जुड़ा बताया जाता है। कहा जाता है कि मशहूर लेखक आर्थर सी क्लार्क ने 1963 में एक रहस्यमय खजाने का जिक्र किया था। बाद में रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति ने इस विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए ताजमहल से जुड़े कथित गुप्त खजाने की कहानी को सामने लाने की कोशिश की। हालांकि इस तरह के दावों को लेकर इतिहासकारों के बीच बहस जारी रहती है और इन्हें रहस्य व रोमांच से जुड़ी कहानियों के रूप में देखा जाता है। अगली खबर गैस सिलेंडर को लेकर है। मुंबई में डोमिनोज स्टोर पर छापा मारा गया है। लगभग 5 लाख के गैस सिलेंडर को जब्त किया गया है। जी हां, ठाणे के वंडर मॉल में राशनिंग डिपार्टमेंट के विजिलेंस टीम ने डोमिनोज पिज्जा स्टोर पर छापा मारकर 4.59 लाख रुपए के 140 सिलेंडर 55 भरे थे और 85 खाली थे, जब्त कर लिए गए हैं। अवैध भंडारण के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चितलसर पुलिस को सौंप दिया गया है। आज की अगली खबर ये है कि 8 राज्यों में लू की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के अकोला में पारा 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। यूपी में बांदा सबसे गर्म जिला बन गया है। देश के मध्य और दक्षिणी हिस्से में तेज गर्मी पड़ने लगी है। पिछले 2 दिन से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र में पारा 40 से 44 डिग्री के बीच चल रहा है। बुधवार को महाराष्ट्र के अकोला में 44.2 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान के बड़ामेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश के नौगांव में 42 डिग्री सेल्सियस, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 43.4 डिग्री सेल्सियस, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 43 डिग्री सेल्सियस और उत्तर प्रदेश के बांदा में भारी पारा 44 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अचानक गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर पड़ना है। ऐसा मौसम 20 अप्रैल तक रहेगा, जिसके कारण पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भारत में भीषण गर्मी का असर पड़ेगा। अगला खबर फिल्म इंडस्ट्री की ओर से है। अल्लू अर्जुन की 800 करोड़ रुपए में बनी फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। नाम रखा गया है राका। गंजी खोपड़ी और पैने नाखून देख कहेंगे 2000 करोड़ पक्के। जी हां, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपनी अगली एक्शन से भरपूर फिल्म के साथ धमाका करने के लिए तैयार हैं, जिसमें वह एटली के साथ काम कर रहे हैं और दीपिका पादुकोण भी उनके साथ नजर आएंगी। यह एक भव्य अल्लू अर्जुन के नेतृत्व वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने जा रही है। अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी शानदार पकड़ और दमदार फैन फॉलोइंग से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई हुई है। उनके हर नए प्रोजेक्ट का अपडेट दुनिया भर के फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। अल्लू अर्जुन ने हमेशा अपने फैंस को बड़े सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं और इस बात की भी कुछ अलग ही मिसाल है। अल्लू अर्जुन का जन्मदिन, जो पिछले सिर्फ एक जश्न होता था, अब इंडस्ट्री के लिए एक खास दिन बन गया है, जहां हर साल बड़ी घोषणाएं होती हैं। इस बार यह और भी बड़ा, बोल्ड और पूरी तरह से अप्रत्याशित है। अपने जन्मदिन के मौके पर अल्लू अर्जुन ने एटली के साथ अपनी अगली फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। इसका टाइटल भी बता दिया गया है। पोस्टर और टाइटल शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, AA22XA6 अब राका है, खुद को एक नई और अनोखी दुनिया के लिए तैयार कर लो। पोस्टर में अल्लू अर्जुन एक बेहद चौंकाने वाला और पूरी तरह से बदला हुआ लुक देखने को मिला है। उनका यह अवतार पहले कभी नहीं देखा गया था। एक भेड़िए जैसी फर वाली हाथ की आकृति, बड़े नुकीले पंजों के साथ उनके चेहरे का हिस्सा ढकती हुई है।
ढकते हुए नजर आती है, जबकि उनके काजल से सजी तीखी आंखें ध्यान खींचती हैं। आधे गंजे और रफ हेयर स्टाइल के साथ राका टाइटल का खुलासा किया गया है। इस लुक को और भी दमदार और रहस्यमय बनाता है। यह साफ करता है कि फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव देने वाली है। कुछ ऐसा जो सिर्फ अल्लू अर्जुन ही कर सकते हैं, वही आने वाला है। अगली खबर एक खबर नहीं बल्कि जानकारी है। 1915 में एक महिला अपनी बहन के अंतिम संस्कार में देर से पहुंची। उसने आखिरी बार अपनी बहन को देखने के लिए ताबूत खोलने का मांग किया, लेकिन वहां पर सभी लोग मौजूद ताबूत खोलने से इनकार कर रहे थे। जिसके बाद बहुत ही कहने के बाद ताबूत खोला गया और वो अपनी बहन को देखी, लेकिन बहन उठ खड़ी हुई और बहन जिंदा पाई गई। उसके बाद उस दिन के बाद बहन 47 साल और जीवित रही। क्या उस दिन अगर ज़बरदस्ती ताबूत ना खोला जाता तो वो बहन अगले 47 साल इस पृथ्वी पर रह पाती? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।